सोनी टीवी के शो पुरुष लोक अहिल्याबाई के एपिसोड में मल्हारराव गौतमाबाई से कहते हैं कि एक लाजवाब सुझाव देकर अहिल्या ने मालवा के इतिहास का एक नया पन्ना लिखा है। दरबार में सब उसकी तारीफ कर रहे थे और उन्होंने तालियां भी बजाई। तो गौतमाबाई कहती हैं कि अच्छी बात है, अहिल्या की प्रशंसा हुई, लेकिन मेरी बातों से उसने मुंह मोड़ा है और आप भी उसे दरबार लेकर गए। सबके सामने क्या इज्जत रह गई मेरी, सब देख रहे थे, क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में। तो मल्हारराव कहते हैं कि जिन्हें जो सोचना है सोचने दो, तुम उसकी फिक्र मत करो। और तुम तो जानती हो कि जब बात प्रजा की भलाई की आती है तो हम कोई समझौता नहीं करते हैं। और हाँ, खंडेराव की खबर देना तो हम भूल ही गए। खंडेराव ने आधी मुहिम पार कर ली है, वो आधी लड़ाई जीत चुके हैं। तभी वहां पर अहिल्या आती है और कहती है कि सासूबाई को आगे की खबर हम देंगे। मैंने तुकोजी बाबूजी से खास कहा था कि जहाँ पर छोटे सूबेदार जी हैं वहाँ हर 50 कोस पर संदेश भेजने का इंतजाम करवा दीजिए, जो जल्दी से कबूतर उड़ाकर संदेश भेज सकें। अब यह भी संदेशा मिला है कि छोटे सूबेदार जी ने राजा माधव के सेनापति को हरा दिया है और वो अब आगे जयपुर की तरफ बढ़ रही हैं। राजा माधव सिंह छोटे सूबेदार जी से इतना डर गया कि वो राजमहल छोड़कर भाग गया। तो मल्हारराव कहते हैं कि मतलब खंडेराव ने आधी मुहिम जीत ली है, शाबाश खंडेराव। इस पर गौतमाबाई कहती है कि अगर इसी तरह काम करते रहे तो मैं तुम्हारी प्रशंसा करूंगी। कितनी छोटी उम्र में खंडेराव ने कितनी बड़ी मुहिम को जीत लिया है। मैं आज ही शिव शंभू का अभिषेक करवाती हूँ। तो इस पर मल्हारराव कहते हैं कि एक नहीं, दो लोगों के नाम पर शिव शंभू का अभिषेक करवाना। एक ने महल के बाहर जीत प्राप्त की है तो दूसरे ने महल के अंदर प्रजा की भलाई के लिए नए नियम बनवाकर जीत प्राप्त की है। अहिल्या कहती है कि माफ कर दीजिए सासूबाई, मेरे कारण आपको बहुत दुख हुआ है। कहकर अहिल्या अपने कान पकड़ लेती है। तो गौतमाबाई कहती हैं कि रहने दो, कान मत पकड़ो, इतनी सारी गलतियां करती हो तुम। अगर ऐसे ही कान पकड़ती रही तो कान नीचे तक लटक जाएंगे। फिर अहिल्या गौतमाबाई को कुछ देते हुए कहती है कि मैं आपके लिए कुछ लाई हूँ, ये लीजिए, ये आपको पसंद है ना। तो गौतमाबाई कहती हैं कि बच्ची नहीं हूँ मैं जो इन सब बातों से मान जाऊंगी। और हाँ, मैं अभिषेक इन दोनों के नाम से ही करवाती हूँ, जो लाई हो वो मुझे दे दो। अहिल्या उसे गौतमाबाई को दे देती है और गौतमाबाई चली जाती हैं। इसके बाद मल्हारराव अहिल्या से कहते हैं कि आज जो नए नियम बनाए हैं तुकोजी के साथ बैठकर उसे का नियमावली में समावेश करना है तुम्हें। तो अहिल्या कहती है कि अगर फिर से सासूबाई नाराज हो गई तो मल्हारराव कहते हैं कि अपनों की जीत और सच्ची खरी बात में जो सच्ची खरी बात को चुनता है वही इतिहास रच पाता है। तुकोजी और अहिल्या कक्ष में बैठे होते हैं। अहिल्या नए नियमों का समावेश करके उस पर मुहर लगा देती है। फिर तुकोजी कहते हैं कि यह नया बदलाव बहुत अच्छा है, लेकिन सरकारी खजाने को लेकर जो चिंता बनी थी वो अभी भी बरकरार है। जल्द ही मल्हार सरकार तुमसे इस विषय पर राय मशवरा भी कर सकती है। तो अहिल्या कहती है कि ये बात तो सही है, लेकिन इस बारे में आप मुझसे बेहतर जानते हैं। जब राज्य का धन खत्म हो जाता है तो कैसे इंतजाम होता है, मतलब आप लोग ऐसी स्थिति में क्या करते हैं। तो तुकोजी कहते हैं कि ऐसी स्थिति में हम दुश्मनों के इलाकों पर हमला करके उनकी धनराशि लूटते हैं और उसी से राज्य चलाते हैं, क्योंकि प्रजा से जो लगान वसूला जाता है वो तो बहुत नाम मात्र होता है, उससे राज्य चलाना मुश्किल होगा। गंगोबा काका भी कह रहे थे जल्द ही नई मुहिम की तैयारी करनी होगी। तो अहिल्या कहती है कि मतलब ये टिका हुआ पानी कब तक चलेगा। तो तुकोजी कहते हैं कि मतलब मैं समझा नहीं। तो अहिल्या कहती है कि एक तालाब है और हम उसका पानी इस्तेमाल करते हैं, इसलिए उसका पानी खत्म हो जाता है और हम उसमें बार बार पानी लाकर डालते रहते हैं। और दूसरी तरफ एक कुआं है जिसका पानी कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि धरती से पानी आता रहता है। दुश्मनों से लूटा गया धन तालाब में जमे पानी की तरह है, जो कभी भी खत्म हो सकता है। लेकिन हमें सरकारी खजाने को कुएं के पानी की तरह बनाना है ताकि वो कभी भी खत्म ना हो। इससे कई सारा जीवन भी बच सकता है। ये सुनकर तुकोजी कहते हैं कि इसे कहते हैं बुद्धिमानी। तभी एक सैनिक आता है और कहता है कि छोटे सूबेदार जी के हमलेवर को मारने वाले को राज्य में देखा गया है। धनाजी छिपकर ये सारी बातें सुन रहे होते हैं। इधर जंगल में वो आदमी भाग रहा होता है और सैनिक उसका पीछा कर रहे होते हैं। तभी जंगल में तुकोजी और अहिल्या पहुंच जाते हैं। तुकोजी कहते हैं कि हमारी खबर झूठी नहीं हो सकती। तो अहिल्या कहती है कि हाँ बाबूजी, आप सही कह रहे हैं, लेकिन अभी तक वो आदमी हमें मिला नहीं है। छोटे सूबेदार जी पर कई बार हमले हो चुके हैं और बाबा साहब को लगता है कि ये हमला कोई घर का ही करवा रहा है। अगर ये आदमी पकड़ा जाता है तो हमें एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हो जाएगी। इसके बाद अहिल्या और तुकोजी ढूंढने लगते हैं उस आदमी को। तभी वो आदमी भाग रहा होता है कि उसका पैर पत्थर से टकरा जाता है। अहिल्या और तुकोजी को झाड़ियों में हलचल दिखाई देती है तो वो दोनों वहां जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो दोनों वहां जाते हैं वो आदमी भाग चुका होता है और अहिल्या और तुकोजी को वहां पे पगड़ी और कुर्ता दिखाई देता है। कुर्ते को देखकर अहिल्या कहती है तो इसका मतलब यहाँ पे जरूर कोई आदमी था और हमें गुमराह करने के लिए ये कुर्ता और पगड़ी छोड़कर गया है। इसके बाद अहिल्या और तुकोजी को वो आदमी भागता हुआ दिखाई देता है तो अहिल्या और तुकोजी दोनों उसके पीछे भागते हैं, लेकिन वो आदमी गायब हो जाता है। तभी घोड़े से धनाजी आते हैं और उस आदमी का सर काटकर उसे अलग कर देते हैं और फिर वापस चले जाते हैं।
इसके बाद तुकोजी और अहिल्या घोड़े के पैरों के निशान देखते हैं तो अहिल्या कहती है कि इसका मतलब वो घोड़ों से भाग गया, लेकिन उसके पास इतनी जल्दी घोड़ा आया कैसे। फिर तुकोजी कहते हैं लेकिन अब तो वो भाग गया, अगर हम उसके पीछे भागेंगे तो वो और दूर निकल चुका होगा। तो अहिल्या कहती है कि एक बार फिर हमें धोखा दे गया वो, अगर ये बात बाबा साहब को पता चली तो उन्हें बहुत दुख होगा। इधर दरबार में तुकोजी और अहिल्या मल्हार को पूरी बात समझाते हैं। फिर तुकोजी कहते हैं कि सरकार हमने अपनी कोशिश में कोई कमी नहीं रखी। तो मल्हार कहते हैं कि निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। दुख होता है जब हमें अपने कर्मों का फल नहीं मिलता है। ऐसी स्थिति में हमें यह समझ लेना चाहिए कि अपने ही दीवार में लगी दीमक को मिटाने का भी समय नहीं आया है। और इसी के साथ आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके।